नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हमारी क्लासेज जो चल रही थी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, इस समय हम पर्यायवाची के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सबसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जैसे भी समय मिल रहा है उस समय में आपके लिए महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको ले करके हम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची को ढूंढने में भी समय लग जाता है, टॉपिक को तैयार करने में भी समय लग जाता है। इसलिए जो है क्लासेस बीच बीच में एक आध दिन ब्रेक हो रही हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सबको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो साथियों, आज हम सब चलेंगे, शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा पर्यायवाची का 5वां ये क्लास है। इस क्लास में आप सबको जो भी पर्यायवाची प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उन सब को लेकर के हम सब आज हाजिर हो चुके हैं, उपस्थित हैं आप सबके सामने। तो चलेंगे, हम सब शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला जो हमारा शब्द है आपके बोर्ड पर, जिसे हम भौरा के नाम से जानते हैं, भौरा। अब भौरा है क्या? देखिएगा, जिसे हम वृंग कहते हैं, जिसे हम अली, जिसे हम मधुकर के नाम से जानते हैं, मधुप कहते हैं, सटपद कहते हैं, मधुराज कहते हैं, मधुबक्षी कहते हैं, सिलीमुख, चंचरिक, मिलिंद, द्विरेफ। तो आप सबको पता है कि भौरा जो है, ठीक है, ये एक प्रकार का जो है जीव है जो कि पुष्प का रस, पुष्प का या फूलों के रस को क्या करता है? भक्षण करता है, उसका भक्षण करता है। तो आप देख रहे होंगे जो है, तो भौरे का जो मेन पर्यायवाची, देखिए जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जितने भी पर्यायवाची आपको बोर्ड पर लिखे गए हैं उनमें जो नीले रंग से लिखे गए पर्यायवाची हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उनको नीले रंग से लिखा है। और जो सामान्य पर्यायवाची हैं उनको हमने जो है काले रंग से लिखा है, जिससे कि जितने पर्यायवाची हैं वो आप सबको याद हो जाएं, आपके तैयार हो जाएं। आप जब भी इन क्लासेस से नोट्स बनाएंगे तो आपको कहीं से कुछ अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को ध्यान रखकर ये सारे टॉपिक आप सबके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो क्लासेज लंबी भले हो जाएं, देखिए अगर ज्ञान को अर्जित करना है तो क्लासेज लंबे होंगी, क्योंकि जब ज़्यादा जानकारी दी जाएगी तो चीज़ें कई वीडियोज में, कई क्लासेज में जो है वो कवर होंगी। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो हम शुरुआत करते हैं भौरा से। देखिए, भौरा को भृंग हम कहते ही, नॉर्मल अली भी कहते हैं, अली आप सबको पता है, मधुकर भी कहते हैं, मधु का पान करने वाला, सेवन करने वाला, इसे मधुप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मधुप। इसे सटपद, इसके 6 पैर होते हैं इसलिए इसे सटपद के नाम से जानते हैं, इसे मधुराज के नाम से, मधु का राजा। ठीक है, मधु का राजा का मतलब क्या हुआ? जो पुष्पों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है उसका ये भक्षण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पुष्प का जो रस होता है, पुष्प का जो रस होता है उस रस का भक्षण करते हैं। तो पुष्प का रस बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, भाग होता है। पुष्पराज, इसीलिए इनको कहते हैं पुष्पों का राजा। मधुभक्षी भी कहते हैं, मधुभक्षी, मधु का भक्षण करने वाले। देखिए, इस सिलीमुख के नाम से भी जानते हैं, और बाण को भी सिलीमुख होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाण को भी सिलीमुख के नाम से जाना जाता है और भौरे को भी सिलीमुख के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले जब बाण पढ़ाया था उस क्लास में हमने आपको बताया था, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सलीमुख धारी। तो यहाँ इस पंक्ति में सिलीमुख के 2 अर्थ निकल रहे हैं। रावण के सिर के लिए सिलीमुख का अर्थ बाण से है, और सरोज, सरोज मतलब कमल के लिए सिलीमुख का अर्थ भौरे से है। तो आइएगा, सिलीमुख हो गया। अब देखिए चंचरिक, ये बहुत चंचल होता है, एक जगह स्थायी नहीं होता, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प। इसे मिलिंद भी कहते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मिलिंद किसका पर्यायवाची है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भौरे को द्विरेफ के नाम से भी जाना जाता है साथियों। किसके नाम से? द्विरेफ के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा हम सब चलते हैं रुद्र। रुद्र कौन है? महेश। महेश कौन है? भगवान शंकर। अब हम लोग भगवान शंकर के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जो व्यक्ति जितना महान होता है उसके महान कार्यों के लिए उसके अनेक अनेक नाम पढ़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो देवी देवता हैं उनके भी नाम जो है वो पढ़े हैं। तो महेश का नाम शंकर है, शंकर भगवान के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको रुद्र कहते हैं। रुद्र मतलब होता है क्रोध का देवता, ये जो जल्दी क्रोधित भी होते हैं। और इन्हें त्रिलोचन, इनके 3 आंखें हैं। इनको आशुतोष के नाम से जानते हैं। इन्हें मदनारी कहते हैं, इन्हें मदनारी कहते हैं। ठीक है। इन्हें पशुपति, पशुओं का देवता भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें नीलकंठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? विष का पान किया था, और उसके विष पान करने के कारण जो है इनका जो कंठ है वो कैसा हो गया? नीला हो गया। तो आगे देखिएगा, त्रिपुरारी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। इन्हें भूतनाथ कहते हैं, भूतों के देवता ये माने जाते हैं। आइएगा, चंद्रमौल, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। जिसके मौल मतलब क्या होता है? मस्तक। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौल कहते हैं। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर, जिसके शिखर मतलब चोटी पर क्या हो? चंद्रमा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। कैलाशपति, ये कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले हैं, इसलिए इन्हें कैलाशपति के नाम से जाना जाता है। इन्हें शंभु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शंभु भी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट, अब चलते हैं हम सब मछली का पर्यायवाची देखते हैं। मछली का पर्यायवाची भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब मछली के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची उनको भी नीले रंग से हमने लिखा है, तो आप देखेंगे। मीन मीन्स मछली होता ही है, आप सबको पता है। मत्स्य भी कहा जाता है, मीन, मत्स्य। सफरी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपका है सफरी। और इख भी कहते हैं, मछली को इख भी कहते हैं, इश भी कहते हैं, जल जीवन भी कहते हैं, जल जीवी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिना जल के इसका जीवन संभव नहीं है, बिना जल के इसका जीवन संभव नहीं, इसीलिए इन्हें जल जीवन या जल जीवी के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा नेक्स्ट शब्द पर चलेंगे। अगला शब्द हमारा है मोती। देखिएगा, मोती को मणिक के नाम से भी जानते हैं, आप सबको पता है। मेन आपका है मुक्ता, मुक्ता। मोती को मुक्ता भी कहते हैं। पर्यायवाची में यदि कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए तो मुक्ता मतलब क्या होता है या मुक्ता किसका पर्यायवाची है, तो मोती का पर्यायवाची है। और देखिए इंपॉर्टेंट, मौक्तिक पूछ लिया जाता है, मौक्तिक। इसे शशि प्रभा के नाम से भी जानते हैं। शशि प्रभा का मतलब, जब शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा की प्रभाव, चंद्रमा की जो रोशनी होती है चांदनी रात में, ये क्या होता है? प्रकाशमान होता है। स्वातिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वातिज क्यों कहते हैं? कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि सीप के मुख में पड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। ठीक है। सांप के मुख में पड़ जाए तो विष बन जाता है। आई बात समझ में? तो स्वातिज, स्वाति नक्षत्र में इसका जन्म होता है, इसीलिए स्वाति सुत के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वाति सुत के नाम से भी जिसे जाना जाता है। आइएगा, अब हम सब मोर का पर्यायवाची देखेंगे साथियों। मोर का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने लिखा है। यद्यपि आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन इनमें से जो पर्यायवाची हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में दोहराए जा रहे हैं। तो जानते रहिए, मोर के पर्यायवाची में नीलकंठ तो नाम ही है, क्योंकि उसका कंठ, उसका गला क्या होता है? नीला होता है, इसलिए उसे नीलकंठ कहते हैं। और महत्वपूर्ण जो है वो केकी आता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। केकी, सिखी किसका पर्यायवाची? क्योंकि इसकी चोटी पर शिखा होता है, इसलिए सिखी के नाम से भी जानते हैं। इसे मयूर भी कहते हैं, आप सबको पता है। इसे शिवसुत वाहन कहते हैं।
मतलब ये कार्तिकेय महाराज के वाहन हैं। गणेश भगवान का वाहन मूष है, चूहा, मूषक, और शिव का जो है वो नंदी, बैल है, ठीक है। और कार्तिकेय का जो है वो क्या है, आपका मोर है। इसे कलापी भी कहते हैं, इसे कलापी भी कहते हैं, इसे शिखंडी भी कहते हैं, इसे ध्वजी भी कहते हैं। ध्वजी का मतलब इसके शिखर पर ध्वज है, एक जो है चोटी टाइप से निकला रहता है। अब आइएगा यम का पर्यायवाची हम सब देखेंगे। यम के पर्यायवाची को बहुत सारे लोग जानते होंगे, इन्हें यमराज कहते हैं। ये रवि के पुत्र हैं, रवि मतलब जो है सूर्य, सूर्य के ये सुत हैं, पुत्र हैं। इन्हें कृतांत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें धर्मराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, इन्हें काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबके जीवन का अंत करते हैं, अंत समय में उसके प्राण को, उसकी आत्मा को ले जाते हैं, इसलिए इन्हें काल भी कहते हैं। इन्हें अंतप के नाम से भी जाना जाता है, अंतप कहते हैं, आतंक कहते हैं, क्योंकि इनसे मरने से हर कोई डरता है। तो जब मरता है कोई व्यक्ति, यमराज उसका प्राण ले जाते हैं, इसलिए यमराज से हर कोई क्या है, वो आतंकित रहता है। इन्हें जीवतेश में कहते हैं, इनकी इच्छा पर ही, इनकी कृपा पर ही जीवन चलता है। आइएगा, सूर्य सुत के नाम से भी जानते हैं, इन्हें सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जब रवि पुत्र हो गया, सूर्य पुत्र हो गया, रवि तनय हो गया, इस तरह से भी जितने एग्जाम्पल्स आप सबके सामने आएंगे, रवि तनय, रवि सुत, सूर्य सुत, सूर्य पुत्र, इस तरह जितने पर्यायवाची हैं वो यम के होंगे। अब इनकी ही बहन यमुना जी हैं, इनकी बहन यमुना जी हैं। यमुना का पर्यायवाची सुन लीजिए। अब यमुना इनकी बहन कैसे होंगी आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, यमुना को तरण तनुजा कहते हैं। तरण मतलब सूर्य, तनुजा मतलब होता है पुत्री, तो सूर्य की पुत्री ये है। इसके बाद अर्क जा, अर्क मतलब होता है सूर्य, और जा मतलब जन्म लेने वाला, सूर्य से जन्म लेने वाली कौन है? यमुना है आपकी। इन्हें रवि तनया भी कहते हैं, इन्हें रवि तनय कहेंगे, इन्हें रवि सुता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इन्हें रवि सुता के नाम से जाना जाता है, रवि सुता के नाम से इन्हें जानते हैं। देखिएगा, रवि सुता कहते हैं इन्हें। कालिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? आपका बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। कालिंदी हो गया, तरण तनुजा हो गया, अर्कजा हो गया, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। सूर्य सुता आप जान ही जाएंगे, भानुजा, सूर्यजा, ये सब आप सबको पता ही है। हाँ, इसके बाद फिर देखेंगे हम लक्ष्मी पर आते हैं। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है उस पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची कई जगहों पर जो है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको भी आप सबके लिए ले लिया है। देखिएगा, लक्ष्मी के पर्यायवाची में इन्हें इंदिरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा के नाम से जानते हैं इन्हें। इन्हें हरिप्रिया, इन्हें श्री हरिप्रिया भी कहते हैं। इन्हें पद्मा के नाम से भी जानते हैं। पद्मा, पद्मा, पद्म मतलब कमल, इन्हें ज़्यादा पसंद है, उस पर आसीन होती हैं। आगे देखिएगा, पद्मासना भी इन्हें कहते हैं, इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। समुद्रजा, क्योंकि ये समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र से जन्म लेने वाली हैं, इनका जन्म समुद्र से हुआ है, इसलिए इन्हें समुद्रजा भी कहते हैं। इन्हें चंचला भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। बहुत बड़ी कृपा अगर है भगवान की, परमेश्वर की, इनकी, तो ही एक जगह स्थिर रहती हैं, अन्यथा ये आती जाती रहती हैं। ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। इन्हें श्री भार्गवी भी कहते हैं, श्री भार्गवी। ठीक है, क्यों? भार्गवी मतलब होता है, भार्गव मतलब होता है विष्णु भगवान, और भार्गवी, श्री भार्गवी कहा गया तो विष्णु भगवान की पत्नी हो गई। आइएगा, क्षीरोदत्त तनया, क्षीरोदत्त मतलब समुद्र होता है, और तनया मतलब होता है पुत्री, तो समुद्र की पुत्री भी इन्हें कहा जाता है, क्षीरोदत्त तनया। आइएगा, विष्णु का पर्यायवाची देखते हैं। भगवान विष्णु का पर्यायवाची, इन्हें नारायण के नाम से जाना ही जाता है। इन्हें दामोदर भी कहते हैं। कृष्ण भगवान को भी दामोदर कहा जाता है, और इन्हें भी दामोदर कहते हैं। इन्हें जनार्दन के नाम से भी साथियों जाना जाता है। इन्हें मुकुंद भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंद अक्सर पूछ लिया जाता है।
कृष्ण भगवान को भी माधव कहते हैं, इनको भी माधव के नाम से जाना जाता है, इन्हें अच्युत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ये जो काम शुरू करते हैं उसका अंत करके ही छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें अच्युत कहते हैं। श्रीपति, श्री मतलब होता है लक्ष्मी और पति मतलब होता है पति, तो लक्ष्मी के पति भी इन्हें कहते हैं, इन्हें लक्ष्मीपति भी कहते हैं, आपको पता ही है। इन्हें चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं हैं, जिसकी चतुर्भुजी रूप आपने देखा होगा विष्णु भगवान का। और इन्हें रमेश भी कहते हैं। रमा मतलब होता है क्या? रमा मतलब होता है लक्ष्मी। हमने कहीं आपको लिखा नहीं होगा तो फिर तो भी आप जानते रहिएगा, रमा मतलब क्या होता है? रमा मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा। ठीक है, आगे देखिएगा विष्णु के बाद अब आते हैं रात्रि पर। रात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपका है। सबसे महत्वपूर्ण अब तक देखिए सर्वरी आता है, पूछ लिया जाता है। अच्छा हाँ, विष्णु में एक चीज और छूट रहा, देखिए इन्हें दैत्यारी भी कहते हैं, क्योंकि ये दैत्यों के आर्य हैं, शत्रु हैं। इन्हें चक्रपाणि के नाम से भी साथियों जाना जाता है। चक्रपाणि जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात कौन? विष्णु। इन्हें विश्वम्भर भी कहते हैं, इन्हें विश्वम्भर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा रात्रि के पर्यायवाची में सबसे महत्वपूर्ण सर्वरी है, आपको हमने पहले बताया। रात्रि को विभावरी भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, छाया, रैन। परंतु महत्वपूर्ण में देखिए यामिनी हो गया, तमस्विनी हो गया, क्षणदा हो गया, क्योंकि ये रात्रि एक निश्चित समय के लिए होती, फिर जो है सुबह होती है। राका मतलब भी रात्रि होता है, राका का अर्थ भी रात्रि होता है साथियों। तो आप सभी साथियों एवं बंधुओं को हमारी ये क्लासेस जो है वो पसंद आ रही होंगी। हम सब प्रयास करके आप सबके लिए एक अच्छा कंटेंट देने का, एक अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करते हैं। इन मैटर्स को हम सब अच्छी जो राइटर की किताबें हैं उन किताबों से ढूंढ कर इकट्ठा करके फिर आप सबके लिए मैटर तैयार करते हैं। उसके बाद आप सबको जो है ये सारे मैटर आपको दिए जाते हैं। इसीलिए इस क्लासेज में भी कभी कभी टाइम लग जाता है। और साथियों यदि आप इस तरह से हमारी क्लासेज को पढ़ते रहेंगे, इनकी नोट्स बनाते रहेंगे, तो जो भी परीक्षा आप देने जाएंगे उन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सबको क्लासेज पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।